हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आज हम इंटीग्रेशन का कुछ सवाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको याद होना चाहिए 4 गो फार्मूला जो होता है। एक होता है साइन ए प्लस बी के फार्मूला, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक होता है साइन ए माइनस बी के फार्मूला, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। एक होता है कॉस ए प्लस बी के फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर होता है कॉस ए माइनस बी के फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 गो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, एक बार क्या करेंगे हम, साइन ए प्लस बी के फार्मूला को और साइन ए माइनस बी के फार्मूला को दोनों को हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जोड़ने के बाद आप जो है इसको आप जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका सेम सेम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू, है ना। क्या हो जाएगा, सेम सेम है तो आप क्या कीजिएगा, इसको दोनों के बीच में जोड़ का सिंबल लग जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जोड़ते हैं जैसे इसको जोड़ना है तो इस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस बी, क्या हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा। जोड़ने के बाद ये आए, इसको हम समीकरण ए मान लेंगे। क्या मानेंगे, ए। क्लियर। फिर ध्यान दीजिएगा इसको, फिर क्या है कि एक बार वही फार्मूला को लिख के, किसको, साइन ए प्लस बी के फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है साइन ए प्लस बी के फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर देखो साइन ए माइनस बी के फार्मूला लिख लीजिए और इसको फिर क्या कीजिएगा, साइन ए माइनस बी के फार्मूला लिख के, क्या होता है फार्मूला, साइन ए इंटू माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी दोनों को आप क्या कीजिए, एक बार जोड़ दिया है, इसको घटा लीजिए तो ये माइनस 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 है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बताइए, ये तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब बताइए क्या होगा, सेम सेम जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इस समीकरण आपका क्या हो जाएगा, बी। ओके, ये समीकरण ए मान लिए, ये समीकरण बी मान लिए। उसी प्रकार एक बार क्या करेंगे, इसे देखिए, एक बार क्या करेंगे हम लोग जो है कॉस ए प्लस बी के फार्मूला, कॉस ए प्लस बी के फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर यहाँ देखिए, उसके बाद आपको हम बता दें कॉस ए माइनस बी के फार्मूला, कॉस ए माइनस बी के फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसको जो है इसको फिर से हम लोग जो है दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कथी बचेगा बताइए, आपको जोड़िएगा तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसको समीकरण आप सी मान लीजिएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ध्यान दीजिए, कॉस ए प्लस बी, फिर से फार्मूला लिखिए, क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी होता है। फिर यहाँ कॉस ए माइनस बी के फार्मूला लिखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, वहां पे जोड़े थे, अब यहाँ पे घटा लेना है, घटाइए। और घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा भाई, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, ये बच जाएगा माइनस में 2 साइन ए इंटू साइन बी।
और ये समीकरण आपका हो जाएगा डी। समीकरण क्या हो जाएगा? डी। 4 गो समीकरण मिला है, ठीक है ना? क्या गो समीकरण मिला है यहाँ पे? 4 गो समीकरण मिला है। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है? पहला आप क्या देखिएगा कि साइन ए प्लस बी के फार्मूला और साइन ए माइनस बी के फार्मूला, ये दोनों को हम जोड़े हैं तो रिजल्ट आ रहा है। ये फार्मूला जो देख रहे हैं साइन ए प्लस बी के फार्मूला, बताइए ई पार्ट में 2 लग गया है, देखिए तो यही हम दिमाग में रखने के लिए साइन ए इंटू क्या है? कॉस बी, यही रिजल्ट आ रहा है। देखिए यही ना रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? तो हम इसको याद रखेंगे, इसमें हम फर्स्ट पार्ट में आप 2 लगा लेंगे इसके आगे। साइन ए प्लस बी के फार्मूला को जैसे साइन ए प्लस बी के फार्मूला और साइन ए माइनस बी के फार्मूला दोनों को जोड़ेंगे तो फर्स्ट पार्ट वाला फर्स्ट पार्ट, और घटाएंगे तो सेकेंड पार्ट में 2 लगेगा, ठीक है? देखिए साइन ए माइनस बी के साइन ए प्लस बी के फार्मूला माइनस साइन इसको घटाइए, तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा बताइए? देखिए घटाया तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए सेकेंड पार्ट में 2 लग गया, आगे क्या होगा? 2 कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी हो गया, ठीक है ना? चलिए उसके बाद फिर क्या है? अब देख लीजिए, फिर कॉस ए प्लस बी के फार्मूला प्लस कॉस ए माइनस बी के फार्मूला, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? ये जो आप देख रहे हैं ना कॉस ए प्लस बी के फार्मूला वाला, इसको थर्ड पार्ट कर लीजिए, इसमें 2 लगा दीजिए, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, याद रखने के लिए। और ये फोर्थ पार्ट इसको समझ लीजिएगा, फोर्थ पार्ट इसमें 2 लगा लीजिएगा, घटाइएगा तो यानी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, है ना? माइनस में 2 साइन ए इंटू साइन बी, देख लीजिए इसमें 2 लगा दीजिए। तो हम ये जो फार्मूला है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, यानी इसको ए बी सी डी, यही फार्मूला सब आया था, 4 गो समीकरण यही प्राप्त हुआ है, ठीक है ना? तो आपको इतना समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख लिए, इसको आप लोगों को देखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए आप जो है क्या कीजिएगा, जब ये सब बात आपको समझ में आ गया तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है से ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग को जो है माने पूरा फोकस कीजिए एकाग्रता के साथ, ठीक है? ध्यान दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, जैसे ये सब जब जान जाइएगा तो हमको तो याद करना है साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूला। तो देखिए ए प्लस बी के जगह पर सी और ए माइनस बी के जगह डी, हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी के जगह पर हम एलिटिलेट मान लेते हैं कि ए प्लस बी को सी मान लेते हैं और ए माइनस बी को डी मान लेते हैं, और ये दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे जैसी ये हो जाएगा 2a बराबर क्या होगा? सी प्लस डी, ठीक है ना? अब a बराबर क्या होगा? सी प्लस डी बाई 2, ओके। और फिर जो है a प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी। अब इसको घटाएंगे तो माइनस रहेगा प्लस माइनस, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? 2b बराबर सी माइनस डी, ओके, सी माइनस डी। अब बी पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? सी माइनस डी बाई 2। तो ए और बी के जगह आप ए के जगह सी प्लस डी बाई 2 और बी के जगह सी माइनस डी बाई 2। अब ये फार्मूला जो देख रहे हैं समीकरण 1 2 3 4, जहाँ जहाँ फार्मूला है, जहाँ ए प्लस बी देख रहे हैं वहाँ पे सी रख दीजिए, ये हो जाएगा साइन सी प्लस में साइन डी, ओके। उसके बाद क्या है? यहाँ देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए। अब ए के जगह पर क्या लिखना है बाबू? सी प्लस डी बाई 2, अब बी के जगह पर कॉस बी तो सी माइनस डी बाई 2, क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ क्या है? साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस में साइन डी, इसका मतलब क्या होता है? 2 कॉस ए इंटू साइन बी, लगाएंगे 2 कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बोले तो सी प्लस डी बाई 2 इंटू में
कॉस ए इंटू साइन बी, बी सी माइनस डी बाई टू। अगला क्या है कॉस, अगला क्या हो जाएगा ए प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस में कॉस डी, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ होगा 2 कॉस ए बोले तो सी प्लस डी बटा 2, कॉस ए इंटू कॉस बी बोले तो सी माइनस डी बटा 2, कॉस सी, अच्छा यहाँ प्लस करना होगा भाई, ठीक है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब एक कॉस सी माइनस में कॉस डी, तो होगा माइनस में 2 साइन ए बोले तो सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, बी बोले तो साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरह का सवाल होता है। जब ये सब फार्मूला जान जाइएगा तो अब इंटीग्रेशन में आपको मजा आएगा, ठीक है ना। ये सब फार्मूला 11th क्लास का है, लेकिन ये सब जानना जरूरी है। अब इस पर अब क्वेश्चन कैसे रहता है उसको देखना चाहते हैं ना, तो तैयार रहिए। अब क्वेश्चन कैसे रहता है उसको हम समझा देते हैं आप लोग को। इस प्रकार का सवाल में जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना, तो इसको हम समझा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस सबको अच्छा ढंग से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको जब तक नहीं समझिएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल जो भी क्वेश्चन होगा आपको तबाह करेगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला को आप अच्छा ढंग से 1-2 बार जो रिपीट कर लीजिएगा। एग्जाम का प्रिपरेशन है तो भाई थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जब तक देखिएगा नहीं तब तक कुछ आवेगा नहीं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, ध्यान दीजिए। इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल अब बताते हैं। फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए। अब तरह तरह के सवाल को आप यूं का यूं बना लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या है सवाल, उसको देख लीजिए। सवाल आपका रहेगा, सवाल आप कैसे कैसे बनेगा, सवाल खुद बना सकते हैं भाई। देखिए हम आपको पिछला वीडियो में जो है आपको हम बताए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो देख लीजिए। जैसे आपका सवाल में आ गया है ना, सवाल क्वेश्चन आपका है साइन एक्स इंटू में कॉस 3x ए डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का सवाल आ गया। अब कैसे बनाए, तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे ध्यान दीजिए। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा फार्मूला याद होगा। देखिए साइन और कॉस का गुणनफल है और एंगल असमान है, मतलब एगो में एंगल x है और दूसरा में क्या है 3x है, ठीक है। तो एंगल असमान है x के कपार पर पावर 1 होना चाहिए, ना जो पावर दूर रहेगा वो लगा लेना है, नहीं, लीनियर में पावर 1 है, ठीक है। दोनों का डिग्री समान है, मतलब पावर 1 होना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद साइन तथा कॉस का गुणनफल है, दोनों का एंगल असमान है और दोनों का पावर भी 1 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के सवाल, जब इस टाइप का सवाल आपको कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम सिखा देते हैं। अभी पढ़े थे आप लोग, याद होगा। फार्मूला क्या था, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। कब आया था, तो कब आया था कि साइन ए प्लस बी के फार्मूला, साइन ए प्लस बी के फार्मूला प्लस साइन ए माइनस बी के फार्मूला, ये दोनों को आप जोड़िएगा ना, दोनों फार्मूला को लिख के जोड़े थे तो ये फार्मूला आया है। अभी बताएं, इसको आप जो है ए मान लीजिएगा और इसको आप जो है बी मान लीजिएगा, ठीक है। जब ए और बी मान लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। आप थोड़ा मैन अप कीजिएगा, मतलब मैन अप क्या करना है कि यहाँ 2 रख दीजिएगा अपना मन से। पहले तो क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिएगा तो यहाँ आएगा साइन एक्स इंटू में कॉस 3x, ये क्या है dx। अगला स्टेप में 1/2 करके यहाँ पे 2 रख दीजिए, मैन अप कीजिए, और फिर साइन एक्स इंटू में क्या है cos 3x, ये क्या है dx है। अब बताइए कि फार्मूला पर पहुँच गया। अब फार्मूला पर पहुँच गया तो इसको क्या लिखेगा 1/2, है ना। ये फार्मूला का वैल्यू होता है कि एक बार ए प्लस साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, तो दोनों को जोड़ देना है। तो इसका मतलब होता है कि साइन, हम इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो साइन ए प्लस बी बोलेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी बोलेंगे तो x प्लस 3x प्लस, और फिर क्या होगा साइन ए माइनस बी, तो ये यानी x माइनस में 3x, इसको ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ dx कर दीजिएगा। क्लियर है ना, मतलब इस बात के जगह पर आप इस बात को लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम 2 साइन ए इंटू कॉस बी के जगह पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या होने जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप 1/2 होगा, इंटीग्रेशन होगा ब्रैकेट में। यहाँ देखिए, यहाँ इसको जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा साइन 4x,
है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा साइन कितना 4x हो जाएगा। अब प्लस इधर साइन में आपका क्या हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। x में से 3x घट जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x ब्रैकेट बंद। ये क्या हो जाएगा dx। अब समझिए, अब समझना यह है कि ये इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन ये तो दोनों में जाएगा, ठीक है। तो दोनों में जाएगा तो बिल्कुल जाएगा। इंटीग्रेशन को आप जो है दोनों में भेज दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। 1/2 रहेगा, इंटीग्रेशन जाएगा और ये साइन आपका 4x ये क्या होगा dx। उसके बाद प्लस, अच्छा साइन माइनस थीटा आपको पता होगा ना, साइन माइनस थीटा आपको माइनस साइन थीटा होता है, ये बात पता हो। तो ये जो है ये फिर जो है प्लस करके 1/2 लगाते हैं, इंटीग्रेट माइनस में साइन 2x लिख सकते हैं इसको, ये क्या होगा dx हो जाएगा। क्लियर है, दोनों में भेज दिए और इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1/2 साइन 4x का इंटीग्रेट आपका क्या होता है बताइए। इसका इंटीग्रेट हो जाता है माइनस में cos 4x, हाँ cos 4x माइनस में cos 4x अपॉन 4 प्लस 1/2 फिर माइनस जो है उसको क्या कर देगा प्लस कर देगा ना, माइनस पहले से आया इधर माइनस रहता है यानी cos हम लिख देते हैं 2x, ठीक है। इस तरह से होता है। अब प्लस में क्या होता है c, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1/8 माइनस में cos 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 cos 2x और प्लस में कितना c। इस तरह के सवाल को आप आराम से जो है बना सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस तरह के सवाल जो है आप अपने से खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको इतना कोई समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। आगे चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस तरह का सवाल आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे बताते हैं एक बार थोड़ा सा इसको रिवीजन कीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। और हम सवाल बदलते हैं, इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आराम से आप डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन यह है कि इंटीग्रेशन cos इंटू कॉस भी रहता है। जैसे मान लीजिए cos x आ गया और cos यहाँ पे 4x आ गया, ऐसा सवाल है ना। cos तथा cos का गुणनफल है ना, दोनों का एंगल असमान है, दोनों का पावर एक के रहेगा, एक के रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल अगर रहेगा तो किस तरह बनाएंगे, तो आपको फार्मूला पता होगा 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला अभी बताए थे, मतलब cos a प्लस b के फार्मूला, cos a प्लस b के फार्मूला प्लस cos a माइनस b के फार्मूला, ये दोनों को जोड़ने पर ये आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ से समझिए कि इसको हम a मान लेंगे और इसको b मानेंगे, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, इंटीग्रेशन आपका यही है क्वेश्चन, cos x इंटू में cos 4x, ये क्या है dx है। तो आप जो है सबसे पहले इसको 1/2 करिएगा, 1/2 करके इंटीग्रेशन 2 cos x इंटू में cos 4x, ये क्या है dx, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b है, तो आपको ये फार्मूला यूज कर लीजिएगा तो बन जाएगा, यानी आप क्या दीजिएगा 1/2 करिएगा, ठीक है। 1/2 मतलब cos a प्लस b के फार्मूला, तो यानी cos a प्लस b, इसका मतलब होता है कि दोनों को जोड़ लीजिए a को और b को, x प्लस क्या हो जाएगा 4x प्लस फिर cos a माइनस b, तो मतलब cos x माइनस में क्या हो जाएगा 4x, और इसको ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ dx कर दीजिएगा, क्या होने वाला है ध्यान दीजिए 1/2, ओके 1/2। इसका वैल्यू आने वाला है आपको cos 5x प्लस cos माइनस में 3x, ये होगा dx। अब समझिए cos माइनस थीटा आपको पता होगा, माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos माइनस को खा जाता है, ओके। तो अब इंटीग्रेशन कीजिएगा, क्या होने वाला है ये 1/2 दोनों में जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा cos 5x dx और ये प्लस 1/2 होगा इंटीग्रेशन, cos माइनस को खा जाता है तो इसलिए हम cos इसको डायरेक्ट 3x कर देते हैं dx, cos माइनस थीटा वहाँ होता है। तो इस तरह से आपको जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा
कॉस का इंटीग्रेट क्या होता है साइन, साइन एंगल बोले तो 5x, एंगल का डिफ्रेंशिएट करेगा तो 5 प्लस 1/2 साइन में कितना 3x, अब एंगल का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो भाग कीजिएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से आपका ये आंसर हुआ, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का सवाल आपको बनाने में आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा वीडियो लेक्चर को अच्छा ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम फटाफट जल्दी। एक क्वेश्चन है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है आराम से जो है आप लोग बना सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें इसके लिए जो है एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास। क्वेश्चन यह है कि साइन x इंटू में साइन 6x dx है, ऐसा सवाल आ गया, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आ गया तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक नोट हम और बता देते हैं थोड़ा सा अपना से, हाँ, कि कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला आप लिखिए, क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, आपको पता होगा। और एक और फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है। क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, आप यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, और ये दोनों को आप क्या कीजिएगा, आप जो है सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए। अगर जोड़ दीजिएगा तो आएगा, वो नहीं आएगा, घटाने पर आएगा, तो घटाइए तो माइनस जा रहेगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये फार्मूला बन गया आपको कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या होगा 2 साइन ए इंटू में साइन बी, ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए नाउ ये सवाल को बनाने के लिए क्या करिएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 लाना है ना, मैनअप करना है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आपका है साइन x इंटू में साइन 6x dx, इसको आप a मानिएगा और इसको आप b मानिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1/2 करके यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन x इंटू में साइन 6x, ये क्या है dx, हाँ। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको पता होगा कि इसको a मान लिया, इसको b मानिएगा। तो a और b मानिएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ सबसे पहले आप 1/2 कर लीजिए, ये सवाल को देख लीजिए, 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो यानी कॉस ए माइनस बी के फार्मूला, कॉस ए प्लस बी के फार्मूला, दोनों को बीच में घटाव कर देते हैं। तो कॉस, हाँ, ए माइनस बी, ए एक्स माइनस में आपका 6x, हाँ, और माइनस में कॉस ए प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 6x, ठीक है। ब्रैकेट बंद कीजिए और यहाँ पे dx कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये 1/2 हो गया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस माइनस में 5x माइनस में कॉस 7x, ठीक है ना। इस तरह से ब्रैकेट बंद कीजिए, ये क्या हो जाएगा dx। अब क्या आने वाला है उसको ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन दोनों में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, कॉस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा कॉस 5x, हाँ, इसका dx, और ये माइनस में 1/2 करके इंटीग्रेशन कॉस में क्या है 7x dx है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, साइन एंगल, इंटीग्रेट साइन एंगल क्या होता है माइनस में इंटीग्रेशन कॉस एंगल का माइनस में साइन एंगल, तो साइन एंगल बोले तो यानी 5x, एंगल का डिफरेंशिएट करके भाग लगा दीजिए, माइनस 1/2 करिए, कॉस कहते हैं साइन 7x, हाँ, एंगल का डिफरेंशिएट करके भाग लगा दीजिए, प्लस में क्या कीजिए सी कीजिए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इस टाइप का टोटल क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप लोग तैयार रहिए, है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रहेगा।